2022 से इन्वेस्ट करता हूं, 9 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ही लोन लेकर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अनीस यादव, बिहार। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनीस यादव जी के पोर्टफोलियो के बारे में, जो महज कुछ सालों में ही 9 लाख रुपए बनाए हैं म्यूचुअल फंड से। ये जानना चाहते हैं कि इनका अपना पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। ये भी जानना चाहते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ही लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अनीस यादव ने किस किस फंड में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, अब तक का कितना रिटर्न मिल रहा है और फाइनली इनका पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन मंसियाल में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन मंसियाल की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी तक इन्होंने लोन तो नहीं लिया है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में अभी तक बहुत ही खतरनाक गलतियां की हैं, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया है कि अपने इनकम का 70-80% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है और अभी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है, इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, जब ही ये लोन के बारे में सोच रहे हैं। आखिर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर और एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि हमें अपने इनकम का मात्र 20-30% पैसा ही यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, सबको पता है कि इस मार्केट का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ अपना सरप्लस अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसी चलती रहे। दूसरी सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया है एसआईपी ना करके। ये रेगुलर बेसिस पे मार्केट को ट्रैक करते हैं और हर गिरावट पे कुछ लमसम टॉपअप यानी लमसम इन्वेस्ट करते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मैं एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न बना लूंगा। देखिए, ये भी एक बहुत भारी गलती है। किसी को नहीं पता है कि जब बाजार में गिरावट होता है तो कितना गिरावट होगा, और आप 1-2% गिरावट पे ही कुछ ना कुछ लमसम जरूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं। और जब बाजार में भारी गिरावट होगा 10-15-20%, उस समय के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ एसआईपी जरूर कीजिए और कुछ पैसे को बचा के रखिए ऐसे गिरावट के लिए, लमसम के लिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है जो इन्होंने किया नहीं है, करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेकर। इनको लोन मिल रहा है 10.5% के इंटरेस्ट पे, और म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न मिलता है 15-20%। ज़्यादा रिस्क लेकर अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 20-25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन 10.5% पे लोन लेना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप जो लोन लोगे उसका ईएमआई भरोगे, उसी को आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करो। आप देखोगे अगले 5 सालों में आपने जो लमसम लोन लेके इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न और आपने जो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं है। यही 1-2 लाख रुपए आप ज़्यादा बना सकते हैं इस हिसाब से। तो 1-2 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन सिर्फ एक ही शर्त पे लिया जा सकता है, और वो ये है कि बाजार में भारी गिरावट हो, कम से कम 15-20% का गिरावट हो, और वो गिरावट भी टेम्परेरी बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए कि बाजार गिरने के बाद रिकवरी आने का कुछ पता नहीं है। उस समय भी लोन लेते समय सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है ये जो टेम्परेरी 15-20% की गिरावट हुई है जल्द से रिकवरी हो जाएगी, तब आप लोन के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अनीस यादव जी के पूरे पोर्टफोलियो का करते हैं एनालिसिस। कौन कौन से फंड लिया है, किस तरह के फंड लिया है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है, और फाइनली इनका अपना पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर, और ये है अनीस यादव जी का पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,53,000 रुपये, और अब तक का इनको जो रिटर्न मिल रहा है यानी करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो वो है 9,21,411। आप देख सकते हैं इनको अभी तक यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है, वो है लगभग 41% का। XIR रिटर्न की बात करें तो भी आप देख सकते हैं लगभग 49% के आसपास है। अब तक का इन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न बनाया है। खास करके इतने कम समय में इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाना बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह के इन्वेस्टर और इसी तरह के रिस्क लेने वाले लोग ही इस बाज़ार से बड़ा पैसा बनाते हैं। कोई डाउट नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। इनके फंड पे हम नज़र डालेंगे, इनके पोर्टफोलियो पे नज़र डालेंगे
चलिए अब नज़र डालते हैं इनके पोर्टफोलियो में और देखते हैं इन्होंने कौन कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। आप देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड के अलावा किसी भी कैटेगरी का एक भी फंड नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तो किया ही किया है, उसके बाद भी बहुत बड़ी गलती ये किया इन्होंने कि एक ही फंड में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप में इन्होंने 5,05,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। बेशक इसमें इनको अभी तक का बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, यानी 5 लाख का 7 लाख रुपये हो चुका है, यानी 2,68,000 के रिटर्न में से इनको 2 लाख लगभग एक ही फंड से रिटर्न मिल रहा है। कोई डाउट नहीं है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, आगे भी अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन आपने 6 लाख इन्वेस्ट किया है, उस 6.5 लाख इन्वेस्ट किया है, उसमें से 5 लाख एक ही फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। चलिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, आपको सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम 4 स्मॉल कैप फंड तो लेते, उनमें बराबर तो इन्वेस्ट करते। ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही माइनस पॉइंट है। अब यहाँ पर इनको बेचना तो नहीं है, इस क्वांट स्मॉल कैप फंड से 1 रुपया निकालना नहीं है, लेकिन आगे जो इन्वेस्ट करेंगे वो थोड़ा अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि इन्होंने किया भी हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप में इन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट किया है, निपुण में भी हाल ही में किया है, और एक्सिस में भी इन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल से इनको ये बात समझ में आ गई है कि एक ही फंड में सारा पैसा तो नहीं लगाना चाहिए, इस वजह से इन्होंने कुछ फंड नए ऐड किए हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 3-4 अगर स्मॉल कैप फंड है तो कम से कम एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड तो होना चाहिए। इससे ये होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार तेज़ी चौतरफा तेज़ी नहीं होती है, कई बार लार्ज कैप बढ़ते हैं, कई बार मिड कैप, कई बार स्मॉल कैप। जिस दिन लार्ज कैप और मिड कैप में तेज़ी होगी उस दिन इनका ये पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब तेज़ी सिर्फ लार्ज कैप में होगा उस दिन इनका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। कोई डाउट नहीं है, जिस दिन गिरावट होगी, स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट होगी तो इनका पोर्टफोलियो ज़्यादा घटेगा। खैर चलिए अब देखते हैं कि ये 9,21,000 रुपये से इनका अपना 1 करोड़ रुपया कब तक बनेगा, उसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लमसम कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर हमने डाल दिया है 9,21,000 रुपये, और यहाँ पर टाइम पीरियड हम रख रहे हैं 14 साल और रिटर्न हम रख रहे हैं 20%। अक्सर आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं 18% से ज़्यादा का रिटर्न कैलकुलेट नहीं करता हूं, लेकिन अनीस यादव जी का जो पोर्टफोलियो है वो अलग है, वो हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो है, सिर्फ स्मॉल कैप में 100% एलोकेशन है, इसलिए हम यहाँ पर 20% का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से 9,21,000 14 साल में 20% रिटर्न के साथ बन जाता है 1,18,00,000। लेकिन मैं कहता हूँ 14 साल ज़्यादा है, यानी 14 साल भी नहीं लगेगा। ये अगर अगले 10 साल तक इस पैसों की इन्वेस्टेज छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं 57 के आसपास बन जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि SIP में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कुछ लमसम इन्वेस्ट करते ही हैं, तो हर महीने का अगर हम 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का एवरेज लेके चलें और उसको SIP में कैलकुलेट करें, यहाँ पर हम अगर 10,000 डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं अगले 10 साल में ये पैसा बन जाता है 20% रिटर्न। इस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम 20% रिटर्न डाल देते हैं और आप देख सकते हैं कि 38 लाख रुपए यहाँ से बन जाता है, यानी 57 लाख वहाँ से 38 लाख ये जो आगे इन्वेस्ट करेंगे उससे बन जाएगा। इस हिसाब से ये अगले अपने यानी 10 साल में 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये लोन लेकर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको 8-10 साल से ज़्यादा समय लगेगा 1 करोड़ पहुंचने में। हालांकि बहुत ही हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं, इस गेम में कुछ भी हो सकता है। 18-20% की जगह इनको हो सकता है 25% तक का भी रिटर्न मिल जाए। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जब गिरावट होता है तो सबसे ज़्यादा धुलाई इन्हीं स्मॉल कैप फंड की होता है। कुछ भी हो दोस्तों, एक बात मैं हमेशा से हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि कैसे भी करके ये अपना जो पहला 10 लाख है ना, इसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए चाहे मत कीजिए। इस 10 लाख से अब आपको जीवन में 1 करोड़ रुपए बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है 12-15 साल लग जाए, हो सकता है 18-20 साल भी लग जाए, लेकिन जब आपने 10 लाख बना लिया तो अब आपको जीवन में 1 करोड़ रुपए बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों ये सफ़र थोड़ा लंबा सफ़र है, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मेरे ख्याल से तो लोन वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। शांति से जो भी आपका सेविंग है, जो भी महीने के 20-30% अपने इनकम का आप बचा लेते हैं, उसको इन्वेस्ट करते रहिए। यकीन मानिए अगले 10-15 साल में आप 1 CR तो ज़रूर बना लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अनीस यादव जी की तरह आपका भी कोई डाउट है, आप भी जानना चाहते हैं कि आपका अपना 1 करोड़ कितने दिनों में बनेगा, तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें अपना डिटेल भेज सकते हैं, हम
आपको ऐसी वीडियो बना के सपोर्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।